क्या महंगाई के सताए आवाम को आखिरकार रिलीफ मिल गया? क्या तनख्वाहदार तबके की बरसों पुरानी शिकायत दूर हो जाएंगी? हुकूमत ने 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें एक तरफ रिलीफ के दावे हैं तो दूसरी जानिब महसूलात का बड़ा हदफ भी रखा गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज दी गई, जबकि कम अज कम उजरत में 10% इजाफा तजवीज किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इजाफा बढ़ती महंगाई का बोझ कम कर सकेगा? तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे बड़ी खबर 9% सरचार्ज का खात्मा है। हुकूमत ने मुख्तलिफ आमदनी के स्लैब्स में टैक्स की शरह भी कम कर दी है। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपए आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 लाख से जायद और 32 लाख रुपए आमदन तक 20% इनकम टैक्स आयद होगा। 32 लाख से जायद और 41 लाख रुपए आमदन तक 25% इनकम टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह 41 लाख रुपए से जायद और 56 लाख सालाना आमदन पर 29% इनकम टैक्स आयद होगा। 100% से जायद इकसाम के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसों पर मौजूद रियायत बरकरार रहेगी। दरामद इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सेल्स टैक्स की शरह 1% कम होगी। जायती शोबे के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी गई है। खरीदो फरोख्त और विद होल्डिंग टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज सामने आई है। क्या इस फैसले से रियल एस्टेट मार्केट में नई जान आएगी या सरमायाकार अभी मजीद इंतजार करेंगे? छोटे दुकानदार भी अब टैक्स नेट में मजीद मजबूती से शामिल किए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए तक सालाना फरोख्त रखने वाले कारोबार पर 1% फिक्स टैक्स की तजवीज दी गई है। हुकूमत इसे दस्तावेजी मईशत की तरफ कदम करार दे रही है, जबकि बाज़ ताजर हल्के इसे इजाफी बोझ समझ रहे हैं। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त और विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज दी गई है। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज है। बरामदी शोबे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इमारात का सिलसिला बरकरार रखा गया है। 100 से जायद खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए मजीद सहूलतें दी गई हैं। बजट में दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 3,675 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। सवाल ये है, क्या ये तरक्याती खर्चात मईशत को नई रफ्तार दे सकेंगे? हुकूमत ने सुपर टैक्स में भी नरमी का ऐलान किया है। बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स बोझ कम किया जा रहा है ताकि सरमायाकारी को फरोग मिले, मगर नाक़िदीन पूछ रहे हैं कि क्या इसका फायदा आम आदमी तक भी पहुंचेगा? रिलीफ के दावे, टैक्स इस्लाहात, तरक्याती मंसूबे और महसूलात के बुलंद अहदाफ। बजट 2026-27 कई सवालात छोड़ गया। अब देखना ये है कि ये बजट वाकई आवाम के लिए आसानियां लाता है या आने वाले महीनों में नई बहसों और चैलेंजेस का सबब बनता है।